सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 अभ्यास पुस्तिका हिंदी रिमझिम से पढ़ेंगे। पाठ 5। पाठ का नाम है बहादुर बिट्टो। यह एक पंजाबी लोक कथा है। कहानी को बच्चों हम थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आ गया और मुझे धमकी देते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे अपना बैल नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान ने जवाब में कहा, मैं तुझे घर से ला करके गाय दे देता हूँ, लेकिन बैल नहीं दूंगा क्योंकि इसके बिना हम भूखों मर जाएंगे। बिट्टो को गुस्सा आ गया। उसने किसान से कहा, गाय के न रहने पर हम घर में दूध लस्सी कहाँ से लाएंगे। बिट्टो ने किसान को एक तरकीब बताई। उसने कहा कि तुम खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान ने वैसा ही किया। बिट्टो ने उसे बताया। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार होकर खेत पर पहुंच गई। वह जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेर को फंसा रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, कोई बात नहीं, नाश्ते में आज एक ही शेर काफी है। इतना सुनते ही शेर डर कर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार बिट्टो ने हिम्मत से काम लिया। शेर को रास्ते में एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने जब उससे पूछा कि वह उदास क्यों दिखाई दे रहा है तो शेर ने कहा, आज उसका पाला एक राक्षसी से पड़ गया है जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। इस पर भेड़िए ने उसे बताया कि वह राक्षसी नहीं, वह तो बिट्टो थी। उसने शेर को उकसाया और उसे खेत में किसान के पास फिर से भेज दिया। शेर ने एक शर्त पर किसान के पास जाने को स्वीकार किया। उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर और भेड़िया पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान जो था डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बिट्टो जरा सी भी नहीं घबराई। उसने भेड़िए से कहा, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से पूंछ बांधकर 4 शेर लेकर आएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। खैर, आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। वह भेड़िए को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। वह फिर कभी किसान के पास और बिट्टो के पास नहीं आया और किसान और बिट्टो बहुत आराम से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों, अब हम बहादुर बिट्टो से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर है, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर है, जब शेर ने बिट्टो को यह कहते हुए सुना कि वह शेरों का नाश्ता करती है तो उसने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। प्रश्न है, बैल की जान कैसे बची? उत्तर है, बिट्टो की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण करके हाथों में दरांती लेकर घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षसी की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसकी डरावनी बातों से इस तरह घबरा गया कि तुरंत भाग खड़ा हुआ। तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान देते हुए इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे लिखा है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो उत्तर लिखेंगे, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। फिर लिखा है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उत्तर है, तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। फिर है,
आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उत्तर है आज एक राक्षसी से सामना हुआ। फिर इसका प्रश्न है अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उत्तर है अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर है शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उत्तर है शेर को देखते ही किसान घबरा गया। बेचारा भेड़िया। प्रश्न है शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। उत्तर है दोनों की पूंछ बंधी थी। अगर शेर भागा तो जाहिर है भेड़िए भी उससे घिसटता हुआ चला गया होगा। उसे चोट भी आई होगी, वह बुरी तरह से जख्मी हो गया होगा। प्रश्न है शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। उत्तर है शेर किसान के पास मात्र 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर डैश आया। उत्तर आएगा मोर। फिर मेरी छत पर आई, तो उत्तर में आएगा मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह लिखे शब्दों के रूप भी बदलो, जैसे औरत का मर्द, शेर का शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरिन, राजा रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझने पर राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। उत्तर है शेर भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया महाराज वह तो बित्तो थी। शेर नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी। पता नहीं कैसे आपने उसे राक्षसी समझ लिया। शेर क्या तुम सही कह रहे हो। भेड़िया हाँ महाराज मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शेर ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त पर। तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी होगी। बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा होगा। क्या शेर सचमुच में भोला था। उत्तर है भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह यह समझ नहीं सका कि वह केवल डराने के लिए बित्तो ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही थी। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, दरअसल वह बहुत मूर्ख था। प्रश्न है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। उत्तर है राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए शेर ने उसकी पूंछ से अपनी पूंछ बांध ली थी। प्रश्न है क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। उत्तर है शेर फिर कभी भी बित्तो के खेत की तरफ नहीं आया होगा, क्योंकि वह अभी भी बित्तो को राक्षसी ही समझ रहा था। प्रश्न है बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तो की तरह होती तो शेर से कैसे निपटती। उत्तर है बित्तो की हिम्मत बेहद प्रशंसनीय है। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो बंदूक लेकर शेर के समीप वाले मतलब सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाती और बंदूक से उसे गोली मार देती। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बदल कर देखो, दोनों के बोलने पर फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे तुक्के वाले शब्द ढूंढो, जैसे मोटा ताजा, रोज, तेजी से, चीज, जोर से। अब अपने मन में सोचकर जा पर तुक्के वाले शब्द 5 लिखो।
जैसे कागज़, जज्बा, ताजगी, जल्लाद, जिंदगी। अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? उत्तर है, मैं तो बित्तों की बातों में ना आती और बैल को खा जाती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर है, तो मैं बंदूक से शेर को मार गिराती। बच्चों, अब आप इन सब चित्रों को पहचानिएगा, ठीक है? जो ये चित्र बने हुए दिख रहे हैं आपको। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दे रखे हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए में सही शब्द ढूंढ करके लिखो। देखो क्या क्या बने हैं। नंबर 1 में पेचकस बना है, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। अब आपको सबके नाम लिखने हैं पहचान कर। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। उत्तर है, मेरी बात सुनो डैश, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। यहाँ पे क्या आएगा? वरना। दूसरा नंबर है, जल्दी जल्दी चलो डैश, बस छूट जाएगी। वरना। समय पर खाओ डैश, भूख मिट जाएगी। तो यहाँ भी आएगा वरना। पूरा वाक्य बनेगा, मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। दूसरा है, जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। तीसरा है, समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। हम किसी से कम नहीं। प्रश्न है, कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? उत्तर क्या है? खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाजार से राशन के सामान और सब्जी लाती हैं, दूध लाती हैं, आदि काम करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। उत्तर है, जैसे कि खाना, घर, रंग, आदतें। खाना में शेर क्या खाता है? जानवरों का मांस। घोड़ा क्या खाता है? चना और घास। घर जंगल में गुफा के अंदर रहता है और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। रंग कैसा होता है? काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं शेर की और घोड़ा सफ़ेद, भूरा और काला। आदतें, शिकार करने से पहले घात लगाना और घोड़ा शेर तेज दौड़ता है। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को तालिका के सही कॉलमों में लिखिए। जैसे ऑप्शन दिया है, किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। अब जानवर में क्या क्या आएगा? चीज़ें में क्या क्या आएगा? नाम में क्या क्या आएगा? जानवर में आएगा शेर, घोड़ा, खरगोश, गौरैया, कोयल, चूहा। और चीज़ों में बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दरांती। ये सब चीज़ें हैं। और नाम में किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल, नीम। ये सब हम लोगों के आएंगे। धन्यवाद बच्चों।